माई लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सब्सक्राइब करें NS नाउ। प्रश्न संख्या 1 माननीय डॉक्टर मान सिंह यादव जी। माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी। माननीय सभापति जी, जी नहीं। शासनादेश संख्या 1928/5-2017-282/98 दिनांक 20/9/2017 द्वारा शिक्षा मित्रों का मानदेय रुपए 3500 प्रतिमाह से बढ़ाकर रुपए 10,000 प्रतिमाह किया गया है। जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। माननीय डॉक्टर मान सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, आज लगभग कई हजार शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं और जो माननीय मंत्री जी का जवाब आया है ये बड़ा ही हास्यास्पद है। जवाब आया है कि जी नहीं। और एक घटना का मैं जरूर जिक्र करना चाहूँगा कि खुद माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस जब आए थे तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र आत्महत्या न करें, हल निकालेंगे। और माननीय मंत्री जी का क्यों कर रहे हैं आप लोग? माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि जी नहीं। माननीय सभापति महोदय, ये मेरे पास शिक्षा मित्रों ने जो आत्महत्या या सुसाइड किया है, ये पूरी ऑथेंटिक फाइल ये मेरे पास है, पूरा हमने बनवाया है। एक सिरे से नकार देना कि एक भी शिक्षा मित्र आत्महत्या नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, अगर लोकतंत्र में इस तरीके से सदन में गलत बयानबाजी या असत्य वाचन किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग। ठीक है, आपकी बात आ गई डॉक्टर मान सिंह जी। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, शिक्षा मित्रों के मानदेय से संबंधित माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है और हम सब हमारी ही सरकार के अंतर्गत, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था, जब शिक्षा मित्रों को शिक्षक के रूप में नियुक्त कर लिया गया था और उसके बाद में उनको वापस शिक्षा मित्र बनाया गया था, तब उनको मानदेय दिया जाता था 3500 रुपए का दिया जाता था, जो कि मैंने अपने उत्तर में कहा। और उसके बाद उनके मानदेय को, जब वो वापस शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त हुए, उनके मानदेय को हमने 10,000 रुपए करने का काम किया। वर्तमान में हमारे सभी शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए का मानदेय 11 महीने के लिए दिया जाता है। सभी शिक्षा मित्रों के लिए ये प्रश्न इसी सदन में अभी पिछले दिनों में भी उठा था, तब भी मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया कि हमारे जितने भी शिक्षा मित्र हैं, उन सभी शिक्षा मित्रों को 15,000 से अधिक ऐसे शिक्षा मित्र थे जिनको जो सहायक अध्यापक की अर्हता को उनकी सारी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनको पूरा करते थे, उन सभी को शिक्षक बना दिया गया और उनको शिक्षक का वेतन दिया जा रहा है। हम सब लोगों ने यह भी आपके सामने स्पष्ट किया था और पूरे सदन को अवगत कराया था कि शिक्षा मित्रों की समस्या से संबंधित पिछले 14 नवंबर 2023 को एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है, जिसके माध्यम से शिक्षा मित्रों की जो भी समस्याएं हैं, उनके मानदेय की बढ़ोतरी को लेकर के और भी अधिक जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को सुनते हुए हम सबके सामने एक प्रस्ताव रखा जाए और जो भी प्रस्ताव रखा जाएगा उस पर शासन विचार करेगा और मानदेय से संबंधित अगर कोई भी इस तरह की जानकारी होगी तो सदन को आपके माध्यम से अवगत कराया जाएगा। हम सब लोग इस दिशा में पहले से ही आगे बढ़ चुके हैं। जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं तो एक बार पुनः आपके माध्यम से मैंने अवगत करा दिया है। माननीय मंत्री जी, डॉक्टर मान सिंह जी ये कह रहे हैं कि
क्या सरकार के संज्ञान में है कि शिक्षा मित्रों ने मानदेय न बढ़ाने के कारण आत्महत्याएं की हैं? आपने कहा है जी नहीं, और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उनके पास सूची है। तो हमको लगता है कि माननीय सदस्य, आपके पास जो सूची है वो माननीय मंत्री जी को दे दीजिए और माननीय मंत्री जी उस सूची की जांच करा लीजिए कि क्या इन लोगों ने इसी कारण से आत्महत्या की है या इनकी मृत्यु हुई, जो भी है इसकी आप जांच करा लीजिए और सदन को अवगत करा दीजिए। ठीक है डॉक्टर मान सिंह जी? माननीय सभापति महोदय, अब दूसरी बात क्या है? नहीं, दूसरी बात नहीं है। क्या गजब के तर्क दिए जा रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधि संगत नहीं है और इसलिए समायोजन रद्द कर दिया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं इस पीठ के माध्यम से संरक्षण चाहता हूं कि लगभग मैं दसियों बार ये प्रश्न उठाया हूं और हर बार मैंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने ही ये कहा था कि आप समान कार्य के लिए समान वेतन दे सकते हैं। पहली बात आप वो भी लिख कर दे दीजिए उनको। दूसरी बात, माननीय मान सिंह जी, दूसरी डॉक्टर मान सिंह जी, दूसरी बात माननीय सभापति महोदय, आप बताइए कि खुद ललितपुर के बीएसए ये स्वीकार करते हैं कि शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की वेतन न बढ़ने की वजह से। मान सिंह जी, माननीय सभापति, डॉक्टर मान सिंह जी, क्या ये प्रश्न प्रहर है जब आपके क्या हास्यास्पद स्थिति है कि मंत्री जी ने लिख के दीजिए नहीं, यानी इसका मतलब ये माननीय मान सिंह जी, आप बैठिए रहे। जब इतनी बात हो गई कि आपके पास जो सूची है उनको उपलब्ध करा दीजिए, उसकी जांच करा लेंगे, फिर एक एक के बारे में कहने का क्या मतलब है? तो माननीय सभापति महोदय, आपको ऐसा नहीं लगता कि माननीय मंत्री जी को अधिकारी गुमराह कर रहे हैं? नहीं लगता नहीं है। जब सारी चीजें, माननीय मान सिंह जी, माननीय डॉक्टर मान सिंह जी, लगने से कुछ नहीं होता, लगने से कुछ नहीं होता कि हमको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? सदन में माननीय सभापति महोदय, लगता है वो हमको लगे, ऐसा जरूरी नहीं। सदन में माननीय सभापति महोदय ये प्रश्न लगाने का या जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाने का क्या औचित्य है? मतलब आपके पास जो सूची है वो सूची पर आप जांच नहीं कराना चाहते? मेरे पास सूची आ गई और अधिकारियों ने इनको एक भी सिंगल नाम नहीं। हाँ, वो कह रहे नहीं है। तो ये पूरा किया जा रहा है। आपको अपनी सूची पर जांच कराना है कि नहीं, ये बताइए। मुझे अपनी सूची पर तो जांच कराना है, बस तो बात खत्म हो गई। आपके अधिकारी जो लिख के दे रहे हैं उसको भी आप डिनाई कर रहे हैं। सूची पर जांच होने दीजिए ना, अगर उसमें आएगा कि अधिकारी ने गलत लिखा है तो उस पर कार्रवाई करेंगे वो। तो मंत्री जी तो 0 बता रहे हैं। अरे भाई, तो आप सूची भेजिए ना उनके पास। तो ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। मंत्री जी के पास सूची, ये सारी जिम्मेदारी हमारी है कि जो शिक्षा मित्र आत्महत्या करें हम आपके पास सूची भेजें, अधिकारी आपको गुमराह करते रहे। अरे उमेश जी, आप लोग सीधे बात मत करिए। नहीं, आप सीधे बात मत करिए। डॉक्टर मान सिंह जी, क्यों आप लोग सीधे बात करने लगते हैं आपस में? वो कह रहे हैं 5, नहीं, वो कह रहे हैं, कहते होंगे हमने उनको रोक दिया। 5 क्या, मैं 500 रोक दिया है, 500 पढ़ दूंगा। नहीं, हमको हमने रोक दिया है, उनको रोक दिया, आपको भी रोके तब आप मानेंगे।